चलो क्वेश्चन नंबर बता दो। 117 हो गया है ना? 117 तक बना ली होगे। चलो 118 नंबर से देखिए भाई, बातें ना करें बीच में, शांत हो जाओ। कौन बोला? कहाँ है? चलो इसमें देख लो, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ही इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना? तो उसको जल्दी से कवर करते हैं, तब अनुपात से अनुपात पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बातें मत करो बीच में। 117 तक हुआ है। चलो यहां तक का क्वेश्चन कल देख चुके हैं। चलो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा 118 नंबर। ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया था ना सबका? समझ आ गया था? सिक्के को मूल्य में कन्वर्ट करना, फिर उसका वैल्यू निकालना। बस एक बार ईमानदारी से रिवीजन कर लो, घर जाके सब क्वेश्चन यहां से बन के मिलेगा, ठीक है? चलो 118 नंबर क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, बातें ना करें। तीन समूह के लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वह है 4, 5 और 6। यदि 30 लड़के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए तो ये अनुपात 7, 8, 9 में परिवर्तित हो जाता है। तो बढ़ने के पहले लड़कों की कुल संख्या कितनी थी पूछ रहा है, ठीक है? चलो देखो ध्यान से इसमें, तो गेट को लगा देता हूँ, चमक रहा है। चलो सबसे पहले देखिए तो पहले इनका जो रेशियो था, मान लो यहाँ पास 3 समूह था, मान लो समूह ये है, मान लो ए, बी और क्या लेते हैं, सी, ठीक है? अब इसमें देख लो पहले इनका जो अनुपात था क्या था, जल्दी बता दो, इसमें क्या क्या दिया है? 4:5 अनुपात क्या था आपका, 6। हाँ कि नहीं? और फिर इसमें सभी में 30-30 प्लस किए। पहले ग्रुप में भी कितना प्लस किए, 30। दूसरे ग्रुप में भी 30 प्लस हुआ, और तीसरे ग्रुप में भी 30 प्लस होते हैं। तो एक नया अनुपात बन के मिलता है कि ये देखो, ये रेशियो में तो कंफर्म नहीं है कि ये क्या है फिलहाल, ठीक है? लेकिन सबको जब हम फिर से जोड़ के फिर से एक नया अनुपात निकाले तो हमको क्या क्या मिला बता दो। 7 यहाँ मिला, यहाँ 8 और यहाँ क्या मिला, 9। ये अनुपात हमको मिला, ठीक है ना? तो हमको पूछ रहा है पहले कुल कितने थे। तो देखो ये मान लो कि ये 4x था, वो कितना x बन गया, 7x। 5x कितना बन गया, 8x। 6x कितना बन गया, 9x। तो x के फॉर्म में कितने की वृद्धि हुई उसको देखो पहले। 4x क्या बन गया, 7। कितने x की बढ़ोतरी, 3x। 5x क्या बन गया, 8x। कितने की बढ़ोतरी, 3। और 6x फिर क्या बन गया, 9x। तो इसमें भी 3x की वृद्धि हो रहा है। तो हमको यह पता चल गया कि x के फॉर्म में 3x बढ़ रहा है, लेकिन संख्या के फॉर्म में सभी में कितना बढ़ रहा है, 30-30 की सब में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो अब मैं किसी भी पोर्शन से निकालूं, 3x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 30 लिख सकता हूं। चाहे यहां से देखूं तो x में 3 बढ़ा और संख्या में 30 बढ़ा। समझ आ पा रहा है? जो आप इस लाइन से निकालो चाहे कोई भी लाइन से निकालो, x के लिए मेरे को यही लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो 3x से बराबर यदि 30 है तो 1x का मान कितना हो जाएगा, 10। 1x का मान कितना होगा, 10। और हमको बोल रहे हैं बढ़ने के पहले लड़कों की कुल संख्या। तो हम अगर लड़कों की कुल संख्या देखें, ये जो है बढ़ने के बाद है, 30-30 बढ़े उसके बाद का अनुपात है। तो हमको पूरा वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा, इन तीनों का मान निकाल के जोड़ना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो वही कहलाएगा बढ़ने के पहले लड़कों की कुल संख्या, ठीक है? तो कुल संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो कुल संख्या अलग अलग निकालने से अच्छा एक साथ सभी x को जोड़ दो। 6x, 5x और 4x कितना हो जाएगा, 15x। 15x का मान यदि मैं निकाल लिया तो बढ़ने के पहले कुल संख्या मेरे को मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? चलो, तो 15 का 15 हो जाएगा, और एक एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10। तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 150। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा बता दो, 150। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। तो पहले देख लो, बढ़ने के पहले ये थे, सब में 30-30 वृद्धि हुआ तो एक नया अनुपात निकल के आया। तो इससे कंफर्म ये हो रहा है कि 3x सभी में बढ़ रहे हैं और सभी में 30-30 बढ़ते जा रहा है। तो
तो 3x का मान कितना हो जाएगा 30, तो 1x का मान क्या हो जाएगा 10। और कुल संख्या बोलेगा तो अलग अलग निकाल के भी जोड़ोगे तब भी 150 आना है, और एक साथ सभी x को मिला के लिख दोगे तब भी 150 ही आएगा। आया बात समझ में? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? आया ना? जल्दी बताओ। चलो चलो बना के दिखाओ वाला क्वेश्चन। 119 नंबर बताइए। अभी बनाना है 1 मिनट के अंदर। हो गया? बन गया सबका? चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी आ रहा है? चलो देख लो, एकदम सिंपल है। इसी को x के मान x मान के चल लेते हैं दोनों को मनी में। 2x, 3x, 4x, सब में कितना कितना वृद्धि हुआ? प्रत्येक समूह में 40 लड़कों की वृद्धि किया तो एक नया अनुपात क्या मिला? 4, 5 और 6 का। तो देखो 2x जो है वो क्या बन गया? 4x। कितना बढ़ा? 2। 3x जो है वो क्या बन गया? 5, अभी 2 ही बढ़ा है। और 4x क्या बढ़ा? 6, तो अभी भी 2 की वृद्धि हुआ है। तो x में 2 की वृद्धि लेकिन संख्या में 40 की वृद्धि। तो मैं प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां हमको 2x के मान के बराबर क्या दिख रहा है? 40। 2x के बराबर क्या दिख रहा है बता दो? 40। तो 1x का मान कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है यहां तक? अब हमको क्या पूछा देख लो, बढ़ने के पहले लड़कों की कुल संख्या। तो बढ़ने के पहले ये रेशियो में है 2x, 3x और 4x। तो कुल कितना x हो गया जल्दी बताओ? कुल कितना x हो गया? 9x। तो 9x का मान पूछ रहा है, तो 9 का 9, 1x का मान कितना है? 20। तो 9 दूनी कितना होगा? 18। 180 इसमें टोटल संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में? एकदम सिंपल है। बाकी देखो मन में ही रहा तो आप आसानी से बना सकते हो कि ये रेशियो में इतना वृद्धि हुआ तो ये नया एक रेशियो बन के मिला। पर रेशियो में जितना वृद्धि होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, 2x की वृद्धि और संख्या में कितना का? 40 की वृद्धि। फिर एक x निकालेंगे, जिसमें होगा उसमें रख देंगे। आया बात समझ में? चलो इसको देखो बनाओ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन इसका बचा है, उसको करेंगे। फिर एक अभी तुरंत खत्म होने वाला रीजनिंग का चैप्टर करेंगे, ताकि आज का जो टाइम है वो हो जाएगा। ठीक है? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। कौन है? पीछे? चलो जल्दी बनाइए। आया आंसर? 2, 3, 5 जो है, 4, 5, 7 बन गया। और हर समूह में कितने की वृद्धि? 20 की वृद्धि हुआ है। तो बढ़ने के पहले आपको वैल्यू बताने, सेम क्वेश्चन एकदम। चलो ऑप्शन ए, बी, सी, सी आ रहा है। अभी भी बहुत लोगों का नहीं आया है। इससे सरल क्वेश्चन क्या देंगे अब बताओ? 2 क्वेश्चन सेम बता चुका हूं, तीसरा भी सेम दे रहा हूं, फिर भी नहीं बना पा रहे हो तो आप ध्यान इधर नहीं दे पा रहे हो। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं। 2x, 3x, 5x पहले थे एक एक ग्रुप में, अब सब में 20-20 लोगों को मैं जोड़ दिया तो यही जो है वो 4x, 5x और 7x बन गया। समझ आ पा रहा है? तो पहला ग्रुप का तुलना पहले से करो। 2x कितना बन गया? 4x। कितना बढ़ा? 2। 3x कितना बन गया? 5x। 5x क्या बन गया? 7x। तो सभी में कितने कितने x की वृद्धि? 2x की वृद्धि हो गया। और 2x की वृद्धि जो हुआ है, x के फॉर्म में 2x की वृद्धि, लेकिन संख्या में सभी कितना बड़ा है? 20। तो उसके इक्वल में क्या लिखूंगा? 20। तो 1x का मान कितना आएगा? 10। ये तो एकदम सिंपल है। अब हमको कुल संख्या पूछ रहा है, लेकिन बढ़ने के पहले। यहां देखो ध्यान से, ये जो दिया है वो बढ़ने के बाद का अनुपात है और ये बढ़ने के पहले का अनुपात है।
मैं 40 20 जब नहीं बढ़ाया था तो उनका रेशियो ये था, 20 बढ़ा दिया तो उनका रेशियो ये दिया है। समझ आ पा रहा है? तो अब हमको कुल संख्या बताना है, तो अब हम इसको मन में लिए हैं कि एक्स के फॉर्म में है, तो 2x 3x और 5x मिला के कितना होगा? 10x। कितना x होगा? तो 10x का मान आपको बताना है, वही है बढ़ने के पहले कुल संख्या। तो 10 का मान यहां रख दो, तो 10 पहले से है, x का मान 10 रख देंगे, 10 गुणी 10 कितना होगा? 100। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो तो बस सिंपल से है, आसानी से कर सकते हैं। हाँ है ना? जल्दी बताइए। बन जाएगा। चलो इसको बना के देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आपको बना के देखना है। जल्दी बनाओ। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलो आया किसी का आंसर? यहां बोल रहा है 405 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:2 का अनुपात है। यदि लड़कियों की संख्या 50 बढ़ा दिया जाए, लड़कियों की संख्या 50 बढ़ जाए तथा लड़की और लड़कों का अनुपात 3:1 हो जाए उसके बाद, तो लड़कों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी बोल रहा है। लड़कों की संख्या में कितना प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो किसी का आ पाया आंसर? चलो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कुछ ई एफ जी ऐसा नहीं बोलूं? चलो देखो ध्यान से, यहां देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। पहले देखो 405 लोग हैं टोटल और उनका ये रेशियो है 7 और 2 का, तो पहले उसको अलग कर लो, ठीक है। 405 को दोनों को अलग करेंगे 7 और 2 के रेशियो में, ठीक है। तो दोनों रेशियो जब अलग हो जाएगा, उसके बाद अब दोनों जब अलग हो जाएगा तो उसमें मैं एक के बट्टे मतलब दोनों को आपस में बट्टे में लिख लूंगा। लड़कियों की संख्या में 50 प्लस करूंगा और लड़कों की संख्या में प्लस एक्स करूंगा क्योंकि लड़कों का नहीं पता, और इक्वल टू एक नया रेशियो बन के मिला, और वो मिला 3:1। क्या मिला है बता दो? 3:1 मिला है। बस उसको सॉल्व करेंगे और एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन जो बोला समझ पाए क्या क्या बोला मैं? पहले बंटवारा करेंगे, दोनों का मान आ जाएगा, लड़की में 50 की वृद्धि, लड़के में प्लस एक्स की वृद्धि, और इक्वल टू 3:1 करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा एक्स का मान, कि लड़कों के मान में कितना का वृद्धि हो गई। चलो देखो सब लोग, तो 405 में से पहले हम अलग करेंगे लड़का और लड़कियों के वैल्यू को। टोटल 405 में से यहां पर देखो लड़कों का जो रेशियो है वो है 7, टोटल 9 में से, ये बात समझ आ पा रहा है? 7 और 2 9 में से लड़के कितने हैं? 7, तो वही लिख दिया हूं। 9 में से 7 क्या है? लड़के। चलो गुणा कर दो, सॉरी भाग दो, कितना बार में? कितने बार में? 45 बार में कट जाएगा। 45 सत्ते करो, 315। यहां करेंगे तो ये तो सेम कटेगा, 45 का 45, बस वहां क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 90। तो ये हो गया हमारा लड़कों का संख्या 315 और लड़कियों का कितना हो गया? 90। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? ये बात क्लियर है सबका? दोनों को अपन अलग अलग कर लिए। अब इसके बाद देखो क्या बोला, लड़कियों की संख्या में 50 बढ़ाना है। तो देखो ऊपर में है लड़कों का वैल्यू, तो उसको वैसे ही रहने दो। नीचे में लड़की का वैल्यू कितना है? 90। लड़कियों की वैल्यू में 50 बढ़ाना है लेकिन लड़कों का नहीं पता, तो एक्स बढ़ा दो, तब एक नया रेशियो मिलेगा। मुख्य रूप से ये लड़कों लड़का है ना, ये ठीक है। ये क्या बता दो? लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 3:1। तो इक्वल टू लिखेंगे 3:1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का मान निकालेंगे। ये लाइन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। दोनों को पहले अलग अलग किया,
लड़कियों में 50 बढ़ा रहा हूं, लड़कों में x बढ़ा रहा हूं। चलो तीरे गुणा कर दो, एक का गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, देख लो। तो 315 एकम क्या होगा, 315, x एकम x बराबर, इसको जोड़ दो पहले, 9 और 5 कितना होगा, 14, 14 तिया, 14 तिया 420, हाँ ठीक है। अब x को यही रहने दो, 315 को उधर पक्षांतर करके घटा दो, 105 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर कि लड़कों की संख्या में कितने की वृद्धि करनी होगी, 105 की वृद्धि करनी होगी। आया बात समझ में, आया ना, जल्दी देख लो। चलो तो फिर से एक बार देखना क्या क्या बोला। तो पहले यहां पास देख लो टोटल कितने विद्यार्थी थे, 405, उसमें लड़के 315 और लड़की 90। लड़कियों में 50 बढ़ाया लेकिन लड़कों का नहीं बताया कितना बढ़ाए हैं। लेकिन एक नया रेशियो हमको क्या मिल गया, 3 और 1 का रेशियो मिल गया। बस इसी सॉल्व करके एक्स निकाले हैं और कुछ नहीं है। आया बात समझ में, आगे बढ़े। चलो सेम है क्या, वही है क्या, ये खत्म हो गया लग रहा है। ठीक है ना, यहीं तक का था ना, कहाँ तक आपका, ये दोनों सेम क्वेश्चन डल गया लास्ट में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ अलग तो नहीं है इसमें, अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा इसमें थोड़ा सा देखो डिफरेंस कर दिए, इसमें क्वेश्चन सेम डल गया लेकिन है अलग अलग थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सुधार दे रहा हूँ। टोटल यहाँ पास दिया है आपका 504 विद्यार्थी, कितना दिए हैं, 504 विद्यार्थी है। उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 13:11। क्या है बता दो, दो क्वेश्चन सेम था लेकिन चेंज नहीं कर पाए है ना। चलो इसमें देख लो टोटल विद्यार्थी कितने हैं बता दो, 504। उसमें लड़कों और लड़कियों की रेशियो है आपका 13:11। क्या है बता दो, 13 और 11 का अनुपात है। यदि 12 और लड़कियां शामिल कर लेते हैं, कितने लड़के और आ जाते हैं, 12 और लड़की शामिल हो जाते हैं, तो लड़कों और लड़कियों का जो नया अनुपात क्या होगा पूछ रहा है, इसी को अब हमको बताना है। लड़कों में कोई हमको एक्स्ट्रा नहीं बताना है, यहाँ बस उनका अनुपात हमको निकालना है, बस यहीं तक है, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। फिर से देखो सब लोग, 405 विद्यार्थी के कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। लड़कियों की संख्या में 12 का बस वृद्धि हो रहा है, लड़कों में कुछ नहीं करना है। तो उनका जो नया अनुपात आएगा उसका मान बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आधा ही क्वेश्चन सेट किया, बाकी आगे का लड़कों में कोई वृद्धि नहीं किया है। तो केवल हमको नया जो अनुपात बना है उसको अपन देखेंगे। ध्यान दे सब लोग इधर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पास 504 जो विद्यार्थी है इसको पहले अलग करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो तो 504 में से आप देखो लड़कों और लड़की का अनुपात कितना दिया बता दो, 13:11। तो इसको मैं गुणा करूंगा, 13 लड़के हैं, 13 और 11 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जोड़ो 24। चलो 24 का पढ़ा पढ़ो जल्दी से, 21 बार में कटेगा, 21 बार में, 21 गुणित 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 200 कितना आएगा, 73। अब या तो घटा दो 273 या तो 11 से गुणा करा दो 21 का, 21 गुणा 11 करो 231। कौन 43 43 बोल रहा है बार बार। यहां तक क्लियर सबका ना। अब देख लो यहां पास हमको और क्या बोला, लड़कों का वैल्यू कितना आ गया 273, लड़की का वैल्यू कितना आ गया 231। हमको ये बस बोला कि लड़कियों में कितने की वृद्धि की गई है, 12, 12 और लड़की भर्ती कर लिए तो यहां प्लस क्या कर देते हैं 12, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो प्लस 12 करने पर क्या हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, इसको कुछ कुछ नहीं जोड़ेंगे और आपस में भाग देंगे, वही हमारा अनुपात होगा। क्योंकि आगे के हमको वैल्यू नहीं बताना है, बस इसी को काट के अनुपात बताना है, ठीक है। तो 273
और इसको जोड़ो सब लोग, 243। चलो इसको काटो। हाँ, किसे कट रहा है? 3 से। चलो 3 नियम 27 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। तो इसका राइट आंसर आएगा 91:81। क्या मिलेगा आपका? 91:81 आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। आगे चल के इसमें क्या, इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, आगे का अनुपात दे दिया था, कोई एक जन का मान नहीं दिया था बढ़ने वाला, बाकी हम इसमें कर लेंगे। आया कि नहीं समझ में? चलो तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक पूरा खत्म। अनुपात समानुपात में 122 क्वेश्चन के आसपास आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। और इतना बना लिए तो समझ जाना कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं छूट सकता कभी। अनुपात से कभी क्वेश्चन छूटेगा क्या? नहीं। अगर इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए हो, बना के देखे हो, तो आराम से ही बनेगा आपका। समझ आ पा रहा है? और पहले इसी चैप्टर में क्या होता, सेम सेम क्वेश्चन बहुत सारे डले थे। तो इसमें जो टोटल संख्या का क्वेश्चन पेपर में कितना था, तो पेपर में यही था आपका 193 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 193 क्वेश्चन इसमें है मेरे पास। समझ आ रहा है? लेकिन वही रिपीट है बार बार, सेम सेम है, तो उसको हटा दिया हूं। तो प्रैक्टिस भी किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने मिले हैं। समझ आ पा रहा है? तो उस कम समय में यदि आपको अच्छे से करना है तो जितना क्वेश्चन अभी बताया हूं उतना आपको समझना है। आया ना? जल्दी बताओ। उसमें जो नहीं आने वाला क्वेश्चन हट चुका है और जो ज्यादा बार रिपीट क्वेश्चन है वो हट चुका है। जितना एकदम सेलेक्टेड है उसी को हम बनाएंगे। आया बात समझ में? कर लोगे वाला? चलो अभी समय तो हुआ नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ते चलो एक आध चैप्टर अपन कर लेते हैं इसमें। रीजनिंग का जो जल्दी से खत्म हो उसी को करेंगे। बाकी फिर कल रीजनिंग का बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में कितना टॉपिक हो गया हमारा? हाँ, 3 टॉपिक हुआ है। पहला क्या पढ़े थे? हाँ, कैलेंडर। दूसरा में ब्लड रिलेशन ना। तीसरा दिशा परीक्षा। ठीक है ना? चलो कल नया टॉपिक चालू होगा रीजनिंग में। लेकिन अभी रीजनिंग का जो चैप्टर है जो तुरंत आपको बनाना होगा, अभी समय के अनुसार इसको डाल दिया हूं मैं, ताकि आज का जो समय है उसमें हम कुछ समझ सके। चलो ये मैट्रिक्स करके है, कुछ कुछ एग्जामों में आता है मैट्रिक्स जो चैप्टर है। ठीक है ना? चलो कौन सा टॉपिक हम देखेंगे, जल्दी बता दो। मैट्रिक्स का जो टॉपिक है इस पर थोड़ा सा देखना है कि कैसे आपको बनाना होगा। ठीक है? इससे पहले कितने लोग पढ़ चुके हैं अलग टॉपिक? हाथ उठाओ। मैट्रिक्स पढ़ ली हो? हाथ उठाओ ना। तो एक मात्र, दो मात्र, अच्छा इधर नहीं पढ़े कोई? ठीक है, आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग बताओगे कैसे बनाते, बनाओगे ना? याद है कि भूल गए? कैसे बनाना है ये बताओगे बोला मैं। ठीक है नहीं? चलो देखो, मैट्रिक्स जो टॉपिक होता है इसमें क्वेश्चन किस ढंग से आता है उसको थोड़ा समझना है। तो क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको पैटर्न देखने मिलेगा, है ना? और इसमें आपको इसको सॉल्व करके ये जो डायग्राम दिख रहा है इसी का हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, हाँ कि नहीं? और इसी को सॉल्व करके आपको इसमें से आंसर लाना होता है। ठीक है? ये एसएससी के एग्जाम में ज्यादा बनता है। कौन से एग्जाम में? एसएससी का एग्जाम दिलाओगे तो ये मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन देना ही होता है उनको। ठीक है? और देते भी हैं, बनाना एकदम आसान भी होता है। चलो देखो, यहां पास एक शब्द हमको दिया FARM। क्या दिया बता दो? और इस FARM का हमको मैट्रिक्स पता लगाना है और इसमें आंसर देना है। क्या देना है? आंसर। अब FARM को देखो हम कैसे पता करेंगे। हमारे पास कितना तो शब्द है? 4। FAR और M। अब पहले तो मैं F के बारे में मैट्रिक्स ढूंढूंगा कि F को मैट्रिक्स में मैं क्या नंबर दे सकता हूं। ठीक है? तो यहां देखो F, इसमें देखो हमको ऑप्शन को लेके करना होगा। किसको लेके करना होगा? ऑप्शन। जैसे यहाँ इसका मतलब है कि 0 0 का मतलब ये है, देखो यहां पर अगर हम देखें 0 0 का मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो F के लिए काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? F। सेकेंड लाइन किसके लिए काम आएगा? A के लिए। थर्ड लाइन
आर के लिए और फोर्थ लाइन एम के लिए। यहां बात, यहां तक क्लियर है सबका? अब 0 0 दिए, इसका मतलब ये है कि जीरो, इसको अपन बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये रो और ये क्या होगा अपना कॉलम। तो रो और कॉलम को मैच करना है, 0 से 0 तक जाऊंगा और बीच में टकराना चाहिए एफ। कौन टकराना चाहिए? एफ एकदम कोने में होना चाहिए मेरा। समझ आ पा रहा है? जैसे देखो, 0 से मैं कहां तक जाऊंगा, 0 तक गया तो बीच में एफ आया कि नहीं बताओ? आया। तो अभी ये ऑप्शन ए के हिसाब से अभी सही है ना? लेकिन चारों सही होना चाहिए ना, तब ऑप्शन ए दूंगा, नहीं तो फिर आगे चेक करूंगा। ए के लिए कहां से कहां तक जाऊंगा, 9वां नंबर के रो से चालू करूंगा और 8वें नंबर के कॉलम तक जाऊंगा। समझ आ पा रहा है? तो ये 9 नंबर का क्या है, रो, और कहां तक जाना है, 8। तो यहां से यहां तक गया तो बीच में क्या मिला, यहां से यहां तक कोने में क्या मिला, ए। तो ये भी मेरे लिए सही है। ये बात समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। 9 से चालू करूंगा, कहां तक जाऊंगा, 8 तक। तो क्या मिलना चाहिए, जो आपका संख्या है जो भी स्पेलिंग है वो मिलना चाहिए। आए समझ में? आर के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से चालू करूंगा, कहां तक जाऊंगा, 3 तक। देखो, 2 से चालू किया, अब कहां तक गया, 3 तक। तो कोने में मिला कि नहीं, जल्दी बताओ। ये भी सही हो गया, आर वाला है ना? एक ठॉर सही होगा तो हमारा ये सही होगा, नहीं तो आगे चेक करेंगे। एम के लिए मेरे को क्या बोला है, 3 से लेकर कहां तक जाऊंगा, 4 तक। चलो, 3 से चालू करूंगा और 4 तक जाऊंगा तो क्या मिल गया, एस। आना क्या था, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत। एक ठो के कारण पूरा गलत। बात समझ आया कि नहीं? जब तक चारों सही नहीं होगा तब तक हम आंसर नहीं देंगे। समझ आ पा रहा है? चारों जब सही होगा तभी हम उसको आंसर देंगे। आया बात समझ में यहां तक? जल्दी बताओ। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन बी में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे को पता है ऑप्शन डी है, तो उसी चेक करूं। सी है कि डी है, सी है क्या? आंसर भी याद है आप लोगों को? मैं भूल गया था। अच्छा, चेक की हो गया वाह। चलो देखो, सी सही है ना? चलो इसको सी को चेक करते हैं। 4 से 3 तक जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए, एफ। बात समझ आ पा रहा है? चलो इसको एक बार फिर अपन सही वाला को चेक करते हैं। FARM, है ना? कौन फार्म बोल रहा है, कहाँ है? मुर्गी फार्म। ठीक। देखो भाई इधर, चलो एफ में कहां तक, कहां कहां, 4 से लेकर 3। तो 4 से कहां तक जाऊंगा, 3 तक। क्या मिला, एफ। आगे वाला मेरा। चलो ए का देख लो, 6 से कहां तक जाना है, 7 तक। 6 से लेकर 7 तक गया तो क्या मिला, ए। तो आगे ठीक है, ये वाला है ना, सॉरी। 1 से लेकर 1 तक जाओ, 1 से लेकर 1 तक क्या मिला, आर, और आर है मेरे पास, ठीक है। 3 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो 3 से लेकर 3 तक क्या मिला, एम। जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, सही है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। एकदम वही है। अब इसमें एक ही पैटर्न है, और कुछ पैटर्न होता ही नहीं है। मैट्रिक्स को बस ऐसे ही आपको बनाना होता है। आया बात समझ में? एक या दो ठौर समझा रहा हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, PDF भेज दूंगा, आपको बनाना होगा। आया बात समझ में? चलो, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, देख लो। देखो, अभी फार्म था, अब क्या आ गया, फीस आ गया। चलो कोशिश करें। इसमें हम हमें किसका वैल्यू पता करना है, FISH। चलो ऑप्शन चेक करते, मेरे को भी पता नहीं कि कौन सा, तो पूरा चेक करना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? चलो, पहला 2 से 2 तक जाओ। 2 से 2 तक क्या मिला, 2 से 2 तक क्या मिला, एच। हमको क्या लाना है, एफ। तो ये तो क्या हो गया, गलत। समझ आ पा रहा है? सेकंड में देखो, 3 से 3 तक जाओ। 3 से लेकर 3 तक क्या मिला, एफ, जो लाना भी है। 8 से 6 तक, 8 से लेकर 6 तक है, आई ठीक। एस में 8 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 8 तक क्या मिलेगा, एस है, ठीक है। 4 से 1 तक, 4 से लेकर 1 तक क्या मिला, एच। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। आए कि नहीं समझ में? बना लोगे सब लोग? एकदम सिंपल है, दिखने में कठिन रहता है, बस ये क्या ABCD दे दिया ऐसे लगता है, ठीक है नहीं? अचानक नए नए रहोगे तो इससे अच्छा तो मैं लिख लूंगा, ये गलत लिखा है ABCD ऐसे करे, ठीक है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो ठीक है, 20 का दे रहा है। हाँ भाई आएगा ही ना। अब इसको अलग दे दिए, इसको अलग दे दिए है।
इतना दिमाग मत दो मेरे को, ठीक नहीं, ये कर लो कर लो, मैं कर रहा हूँ भाई। चलो इसके बगल में मैं ऑप्शन को लिख देता हूँ, बस वही काम तो करना रहेगा, ठीक है ना। चलो ये हमारे पास देख लो मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हमको किसका वैल्यू पता करना है उसको देख लेते हैं। हमको इसमें पूछा है स्टॉप का वैल्यू, किसको पूछा है, स्टॉप का मान बताना है। और ऑप्शन ए में क्या क्या दिया बता दो, 76, 10, 6, 9 और 5, 8, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में आपको दिया है 75, 01, 86, 77, ठीक है। ऑप्शन सी में 75, 34, 86 और 99। और ऑप्शन डी में आपको दिया क्या है देख लो, 6, 7, 4, 3, 6, 8 और 99। चलो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा हमारा सही होगा। चलो कौन सा देखते हैं भाई, बना के देखें। ऑप्शन सी आ रहा है, चेक भी कर लिए। चलो सी में कहाँ से कहाँ तक, चलो देख लो। 7 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। तो इस 7 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, क्या मिलेगा, एस, ठीक है ना, एस आ रहा है। उसके बाद 3 से लेकर 4 तक, 3 से लेकर कहाँ तक, 3 से लेकर गया 4 तक, क्या मिलेगा, टी। तो टी आ रहा है, ठीक है ना। आगे 8 से लेकर 6 तक, ये 8 से लेकर कहाँ तक बता दो, 6 तक, क्या मिलेगा, ओ। चलो 9 से लेकर 9 तक, ये 9 है, और 9 से लेकर 9 तक क्या मिलेगा, पी। चलो तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आए कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। चलो बन जाएगा ना, कुछ बोलोगे। चलो चलो इसको आपको बनाना होगा, अभी समय है ना। अब फिर नया चैप्टर और कहाँ लाएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स वही है, क्वेश्चन बदल दिया, क्या बदल दिया आपका, क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया है। चलो क्वेश्चन इसमें देख लो क्या दिए हमें। यहाँ हमको पूछा है फेस का क्वेश्चन, क्या दिया है, FACE। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में आपका लिखा है 79324001, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दिया है 67410044। ऑप्शन सी आपका दिया है 56140043। और ऑप्शन डी आपका दिया है 79230410। चलो ढूंढ के बताओ आप लोग जल्दी से, क्या इसका आंसर है। कोई पेन कॉपी चलाने का आवश्यकता नहीं है, जो सीखे हैं वो सीख आपको करना है आराम से एकदम। पूछूंगा ना, वाह तुम लोग बड़ा हड़बड़ी कर रहे हो। समझ आया कि नहीं सबको, कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, एक बार सीख गए वो हमेशा के लिए वो याद आ जाता है। आया आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, बी आया है, किसका अभी भी नहीं आया वो लोग हाथ उठा दो, जिन लोगों को समझ नहीं आया ईमानदारी से, ताकि और अच्छे से समझा पाऊं मैं। समझ में आ गया सबको, और इससे अच्छा नहीं समझाया जा सकता, आप लोग मानते हो। जल्दी बताओ। चलो ऑप्शन बी लाए हो, तो 6 से लेकर कहां तक जाना है, 7 तक, तो क्या मिलना चाहिए, एफ में पहुंचना है। तो चलो 6 से लेकर कहां तक जाऊंगा, 7 तक, मिला एफ। चलो उसके बाद 4 से लेकर 1 तक जाऊंगा, क्या आना चाहिए, ए। तो 4 से लेकर गया 1 तक, क्या मिलेगा, ए, ठीक है। फिर 0 से 0 में क्या आना चाहिए, सी, 0 से 0 में क्या है, सी, ठीक है।
फिर 4 से 4 तक में क्या आना चाहिए, ई। तो 4 से 4 तक में क्या मिलेगा, ई। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई। आया कि नहीं समझ में, कर लोगे यहां तक? चलो तो बाकी बना लोगे क्या, है ना? बस जितना सिखाया हूं उतना ही क्वेश्चन भेजूंगा, उतना ही आपको बना लेना है, और बाकी है बहुत सारा, लेकिन वही वही चीज बार बार आएगा, कोई मतलब हो नहीं होगा। आपको अच्छे से सीख जाना, बस यही पैटर्न होता है, इसके अलावा मैट्रिक्स में और कुछ पैटर्न है ही नहीं। आया बात समझ में, कर लोगे? चलो तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी समय है, करेंगे, ठीक है।